महाभारत 53 53 पुनः गीता मदन मोहन तरुण के द्वारा लिखित एवं उन्हीं के द्वारा पठित। हो चुकी थी युधिष्ठिर के नेतृत्व में राज्य की सुव्यवस्था। धीरे धीरे जनजीवन में आ रही थी व्यवस्था। सजने लगे थे फिर से बाजार, व्यवस्थित होने लगे थे व्यापार घर परिवार। गूंजने लगे थे फिर से मंदिरों में मंत्र, होने लगी थी शंख ध्वनि। स्वच्छ होने लगा था मन का आकाश, फिर भी भयावह अतीत घेरे रहता था सबको दिन रात। किसी के पिता, किसी के पुत्र, किसी का पूरा परिवार परिजन सब हो चुके थे समाप्त। समस्त व्यवस्थाओं के बीच रहता था सबका मन अशांत। एक दिन अर्जुन ने पूछा केशव से, केशव, महायुद्ध के पूर्व कुरुक्षेत्र में जब दोनों दलों की सेनाएं थीं एक दूसरे के आमने सामने, जब हो चुका था मेरा मन पूर्णतः अशांत विभ्रांत, तब आपने दिया था जो उपदेश, किया था मैंने आपकी दुर्लभ अंतः विभूति का जो साक्षात्कार, देखा था आपका जो वह विराट महाकार, जो संभव नहीं किसी भी अन्य के लिए जब तक न हो आपकी कृपा प्राप्त। हे केशव, युद्ध की भयावह व्यस्तताओं में, उस महाविनाश में, अपने पुरजनों की आकुल चीत्कार में मैं बहुत कुछ भूल गया हूँ। क्या संभव है पुनः उसका आख्यान, सृजन, साक्षात्कार? तब कहा केशव ने, नहीं अर्जुन, अब असंभव है उस पल का पुनरावर्तन। उस समय जो भी मैंने कहा था या जो भी तुमने देखा था, वह था मेरे पूरे समाधित चित्र का अलौकिक पल। वह था मेरे परम समाधित चित्त का अलौकिक पल, जो अब पुनः संभव नहीं। ज्योति की जो लौ दीपक में एक बार हो चुकी पूर्ण आभा से प्रज्वलित, संभव नहीं उसे फिर से उसी आभा में जागृत करना। वह अब अतीत है। किसी को दिया जा सकता है जीवन के तत्वों का उपदेश, योग की विभूतियों का किया जा सकता है वर्णन, किया जा सकता है करणीय अकरणीय का उपाख्यान, किंतु दिव्य जागृत क्षण जो बीत गया महासाक्षात्कार का, असंभव है उसका प्रत्याख्यान। किंतु तुम उसे भूल नहीं सकते अर्जुन। वह पल सदा रहेगा तुम्हारे चित्त में अवस्थित। जब भी तुम हो जाओगे आतुरताओं से मुक्त और प्रवेश कर जाओगे चित्र की गहनताओं में, आलोकित हो जाएगा वह पल तुम्हारे समक्ष। कहकर केशव हो गए मौन।